Welcome to my class. In the series of case studies, this is case study 5. This is based on macroeconomics. As we see in the previous case studies, we were doing Indian economics, economic development. That is Unit 6 and Unit 7. In Unit 6, we talked about the development experience and economic reform since 1991, and we did a case study from current challenges, that is human capital formation and all of that you saw. And this, as I went through this is case study number 5. It is based on Unit 4, that is government budget and the economy, that is for 6 marks. All right, so we'll just get into it. So as you can see on your screen, this is a case study 5, and we have to read the following hypothetical text and answer the questions. And as I already mentioned, it is from the Unit 4, that is the government budget and the economy, from part A, that is introductory macroeconomics. So let me just read. The budget estimates of total spending for 2021-22 is rupees 34.83 lakh crore. The revised estimate RE for total central spending in 2021 is rupees 34.5 lakh crore. The gross domestic product GDP deflator, if one takes 14.4% nominal GDP growth projection for 2021-22 given in the budget and 11% real GDP forecast given in the latest economic survey, comes to 3.4%. This means that the central spending should have increased to at least rupees 35.7 lakh crores to keep it unchanged in real terms. The fact that it has not happened implies that the 2021-22 budget entails a negative fiscal stimulus to the economy. सो ये सिर्फ बजट के बारे में बता रहे हैं. रिवाइज एस्टिमेट क्या था? बजट हमेशा एस्टिमेट ही होता है ना, एस्टिमेट पे ही, बजट एस्टिमेट से ही बनता है. जस्ट रिमेंबर दैट, इट्स नॉट द एक्चुअल. तो रिवाइज्ड एस्टिमेट जो कितना हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिफ्लेटर, इतना लोगे तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन इन द बजट इतना होगा 11%, एंड रियल जीडीपी फोरकास्ट जो कि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है. सो हमें पता चल गया कि ये केस स्टडी इकोनॉमिक सर्वे से ली गई है, जो कि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में रियल जीडीपी फोरकास्ट 3.4% है. इसका मतलब है कि सेंट्रल स्पेंडिंग जो है इतना रुपीज़ 35.7 करोड़ से इंक्रीज़ करनी चाहिए. और ये है आपका स्वच्छ भारत का स्लोगन जो आपको सुनाई दे रहा है. एनीवेज, तो to be sure, one could argue that 2021 was an abnormal year because COVID वगैरह के चलते, and therefore the government is justified in rolling back its welfare spending push. इसलिए वो अगर अपना एक्सपेंडिचर जो है ऑन वेलफेयर स्कीम्स कम कर रहा है तो बात बनती है. एज इकॉनमी गेट्स अनलॉक्ड एंड वैक्सीनेशन गेन्स मोमेंटम. तो ये इन्होंने थोड़ा सा अपना दिया हुआ है, अपना व्यू. तो लेट्स डू द क्वेश्चंस. इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इट्स मोर ऑफ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इसमें. सो जस्ट लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन बताता है कि विद द राइज, क्या था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, विद द राइज इन द रियल नेशनल इनकम द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल बढ़ता है घटता है, राइजेज और फॉल्स? यस, ऑफ कोर्स इट राइजेस, है ना भाई. सेकेंड क्वेश्चन जो पॉइंट आउट करता है कि आपको कितना आपने लेसन को पढ़ा है, कितना इसका फॉर्मूला याद किए, फॉर्मूले पता है आपको,
इस पे है, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है. फॉर्मूला यू हैव टू लर्न. तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर्मूला दे गिवन यू द कि क्या है, व्हाट इज़ इट. तो इन्होंने लिखा है कि इफ़ जीडीपी डिफ्लेटर अगर 125 दिया हुआ है, इफ़ जीडीपी डिफ्लेटर्स 125, नॉमिनल जीडीपी इज़ इक्वल टू 15,000 करोड़, इतना दिया हुआ है, देन रियल जीडीपी इज़ इक्वल टू कितने करोड़. तो ये आपको, अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं होगा. तो भाई इसके लिए आपको व्हाट इज़ अ जीडीपी डिफ्लेटर ये पता होना चाहिए. क्या होता है? ये एक रेशो होता है, बताता है कि जीडीपी जो होता है करंट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी, जिसको हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं, एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, दैट इज़ रियल जीडीपी. तो ये बस एक रेशो बताता है जीडीपी एट करंट प्राइस, दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी, एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं फॉर्मूला में? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100. इस तरह से हम लिखते हैं. अब हम इसको या फिर बोल सकते हैं जो प्राइस इंडेक्स है, मतलब जो जीडीपी डिफ्लेटर जो प्राइस इंडेक्स है, इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको. अब आपने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर में आपको जो डेटा दिया हुआ था कि जीडीपी डिफ्लेटर मान लिया जाए 125 है, आपने वहाँ लिख दिया. और जो नॉमिनल जीडीपी है इज़ गिवन एज 15,000 रुपीज़ करोड़, वो भी आपने लिख दिया. ठीक है. और आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है? रियल जीडीपी. फॉर्मूला बस बिठा दो, फॉर्मूला में लिखना है. ठीक है. सो 125 ऑन 15,000 डिवाइड बाई एक्स इंटू 100. ठीक है. और 125 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, बॉडमैस यू शुड नो, ब्रैकेट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करो उसको थोड़ा. बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने तो आपका कितना आ गया? 125 इंटू एक्स, 125 एक्स इंटू 1 इंटू 15,000, 15,000 इंटू 100 आ गया है ना भाई. सो एक्स इज इक्वल टू 15,000 इंटू 100 अपॉन 125. ठीक है. और उसको आपने काटा पीटी करके, हाउ एवर यू गॉट 600 इंटू 20 इज इक्वल टू 12,000. सो रियल जीडीपी इज इक्वल टू 12,000 करोड़. मैंने 15,000 को नहीं काटा हुआ, आपने काटना है. ठीक है. डोंट कीप फाइंडिंग आउट माई मिस्टेक्स. तो ये हो गया आपका आंसर, 12,000. अब जी आ गया आपका assertion और reason वाला क्वेश्चन. सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए assertion एंड रीजन. नाउ assertion में क्या लिखा हुआ है इन्होंने? रियल जीडीपी इज ऑलवेज इक्वल टू रियल नॉमिनल जीडीपी. लगता ही नहीं है ना. एनीवेज अभी आपने देखना है. सेकेंड रीजन भी दिया हुआ है, रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिफरेंट ईयर्स. अब इन दोनों में से आपने सिलेक्ट करना है द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग. पहला है ए assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, और बी है assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू. बिल्कुल सही आपके दिमाग में आ गया कि बी आंसर है ना भाई. assertion ए तो फॉल्स है, रियल जीडीपी इज ऑलवेज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, ऐसा तो होता नहीं. एनीवेज अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, विच यू कैन राइट वॉट एवर यू फील लाइक. ओपन एंडेड है बट डोंट गो बियॉन्ड इट, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन होता है. तो स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी एज अ डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर का क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि इन अ वे जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, वो आपको बता देता है इट्स मच बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ये इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सो यू कैन राइट इट इज़ अ टूल. जीडीपी डिफ्लेटर इज अ टूल, लिख लो. GDP deflator is a tool that shows changes in the price level of the economy over a given period of time. इससे आपको प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी में क्या चेंजेस हैं ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये आपको पता चलता है. इट्स अ टूल दैट शोज. ओके. सो वंस अगेन लेट मी जस्ट रिपीट माई सेल्फ. यू मस्ट read the particular case study, go through the questions, and let me just again repeat myself कि मैं generally I look at the questions first and then come to the
कि क्या पढ़ना है, क्या देखना है. सो यू कैन ऑल्सो think of doing better ways of calculation. Okay. Basic चीज़ है speed. So learn to speed read also. ये भी मेरी बात मानना. ठीक है.